नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कनाडा से 2 दिन पहले ये खबर आई कि सीएसआईएस ने एक रिपोर्ट जारी किया। सीएसआईएस यानी कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी किया कि चाइना के बाद भारत दूसरी ऐसी कंट्री है जो कैनेडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके भारत कनाडा की डेमोक्रेसी में और उसके इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर रहा है और उसमें अपने हिसाब से नैरेटिव को अल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए बात बहुत स्पष्ट है। कनाडा में वन ऑफ टॉप 3 लैंग्वेजेस पंजाबी। पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ओरिजिन इंडिया में, और जो लोग हैं पंजाब वे लोग वहां पर गए हैं उतनी संख्या कई सालों से, तो उसी के चलते वहां पर पंजाबियों की पॉपुलेशन, सिख्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसके चलते वहां पर पंजाबी बोलने वाले लोगों की भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, चाहे वो बॉर्डर के इस ओर से हो या फिर बॉर्डर के दूसरी तरफ से पाकिस्तान। उसी के चलते कनाडा में बहुत बड़ी पंजाबी पॉपुलेशन है, इंडियन पंजाबीज की और पाकिस्तानी पंजाबीज की भी। तो उसी के चलते वहां की जो टॉप 3 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक है पंजाबी। अब जिस तरह से कनाडा में वीजा दिए जाते हैं कई सालों से, कई दशकों से, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार में हो या फिर इसके बाप की सरकार में यानी कि पियर ट्रूडो की सरकार में, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि वे लोग कनाडा में ऐसे लोगों को बसाना चाहते तो उनके लिए वोट करें, ना कि जो कनाडा के लिए अच्छे हों। स्किल बेस्ड वीजा वहां पर ऑलरेडी चलता है, लेकिन वो स्किल बेस्ड वीजा का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा वीजा अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं। एक स्टूडेंट वीजा है और दूसरा है असाइलम सीकर वीजा। कुछ सालों पहले वहां पर एक ऐसा प्रोविजन बनाया गया था, जब इराक में युद्ध चल रहा उस समय पर कनाडा में ऐसा प्रोविजन बनाया गया था। इस प्रकार के असाइलम सीकर वीजा में प्रोविजन डाला गया था कि 5 कैनेडियन फैमिलीज में एक सीरियन फैमिली वे लोग असाइलम पर अपने वहां पर बुला सकते। कुछ केसेस में उनको रेफ्यूजी वीजा पर बुलाया जाता था और कुछ केसेस में असाइलम सीकर वीजा पर। तो वहां पर सिर्फ भारत में से ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में से भी ऐसे लोगों को कनाडा में बुलाया जाता जिन लोगों के पास स्किल्स के नाम पर कुछ नहीं है। और उसी तरह से भारत में खास करके जो पंजाब का इलाका है वहां पर ये पूरा खालिस्तान मूवमेंट चलाकर खालिस्तानियों को वहां पर एक सिंडिकेट चलता है कनाडा और यूएसए, जो लोग पंजाबियों को खालिस्तानी बताकर, भले वो खालिस्तानी आइडियोलॉजी से बिलोंग ना करते हो, बिलीव ना करते थे, फिर भी उन लोगों को खालिस्तानी बताकर उन लोगों को असाइलम सीकर वीजा दिलवाया जाता। ये चीज सिर्फ कनाडा में ही नहीं यानी कि अमेरिका से, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यूएसए में भी चल रही। तो इसी के चलते वहां इस प्रकार के लोग बसे हुए हैं कनाडा में जो उपद्रव करने में माहिर हैं, और वो भारत से अलग एक ऐसे कंट्री की मांग कर रहे हैं जिसका कोई भी एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं था और ना ही होगा। तो उसी के चलते उन लोगों के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है, और उन्हीं के जो काउंटर पार्ट्स हैं जो भारत में हैं वे वहां पर उपद्रव को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि यहां पर भारत में उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके, उसके ऊपर वोट्स बटोरे जा सके या फिर फंड्स बटोरे जा सके, उस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। तो उसी के चलते कनाडा के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें बेसिकली कनाडा की गवर्नमेंट ने खुद ही ऐसे लोगों को ले जाकर रखा हुआ है जो लोग खुद उपद्रवी हैं, और उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं जो भारत में है वो भी उनसे कम नहीं है। तो जब ऐसे लोगों को आप अपने वहां पर पना देंगे तो इस प्रकार का मैडलिंग, अगर इसको मैडलिंग कहा जाए तो होना काफी आम बात है। वही आपका वोट बैंक है, वही जसविंदर सिंह ट्रूडो का वोट बैंक है। तो उन लोगों को वो लोग वहां पर बुला रहे हैं, और उसी तरह से खालिस्तानी रैलीज को जसविंदर सिंह ट्रूडो, जगमीत सिंह धालीवाल और अन्य ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लोग अटेंड करते हैं और वहां पर अपना भाषण देते हैं, उन लोगों को समर्थन भी देते हैं। तो उसी के चलते कैनेडियन इंटरनल अफेयर्स में इन खालिस्तानी तत्वों के द्वारा और उनको काउंटर करने के लिए भारत की जो एजेंसीज हैं उन लोगों के द्वारा, और हमारे जैसे जो आम भारतीय हैं जो ऐसे सेपरेटिस्ट तत्वों कॉन्स्टेंटली काउंटर कर, उनके द्वारा अपना अपना नैरेटिव चलाया जाएगा। तो उसी के चलते ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये कनाडा ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने वहां पर एलईटी और उसके जैसे अन्य कई सारे आतंकवादी संगठन बनाकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी, और अल्टीमेटली अब उन्हीं के बैकयार्ड में जो सांप पाले गए थे वो उन्हीं को डसने जा रहे हैं। उसी तरह
आने वाले कुछ ही समय, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कनाडा में भी वही सा जो कनाडा में कई सालों से पल रहे हैं, जिसको पीए ट्रूडो से लेकर जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ने पाल रखा है, चाहे वो कनिष्का बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड क्यों ना हो या फिर नाजीज क्यों ना हो, उन लोगों को वो कनाडा में पाल रखा है। तो आने वाले समय में कनाडा में भी उपद्रव बढ़ने वाला है और उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल कंट्रीज जिम्मेदार नहीं होंगी। नो वन केयर्स अबाउट इट। लेकिन जब कनाडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से या XYZ किसी भी कंट्री से भारत में अगर कोई थ्रेट आता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारी एजेंसीज और हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये जो CSIS का रिपोर्ट है वो फर्जी है बेसिकली। वो सिर्फ उन लोगों को, वहां के कनाडा के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, ना कि जियो पॉलिटिक्स में उसका कोई भी इंपॉर्टेंस दिख रहा है। रही बात चाइना की, जिसको टॉप थ्रेट बताया गया है इस पर्टिकुलर CSIS के रिपोर्ट में, तो चाइना मोहल्ले वाली उस आंटी जैसी है जो बेसिकली सभी मामलों में अपना हस्तक्षेप करना चाहती हैं और सभी में अपना इनपुट देना चाहती हैं, चाहे वो उससे कंसर्निंग हो या ना हो। ये चीज चाइना पूरी दुनिया में कर रहा है, चाहे वो कनाडा में हो, इंडिया में हो, रशिया में हो या किसी भी और कंट्री। तो चाइना वो मोहल्ले वाली आंटी जैसी है और आने वाले समय में उसकी गतिविधियां उस तरह से चालू रहेंगी। काउंटर करना, कैसे करना, वो कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में है, उनकी सीक्रेट एजेंसीज के हाथ में है। लेकिन भारत के केस में फिर से पाकिस्तान से या अमेरिका के पाकिस्तान से यानी कि कनाडा से कोई भी ऐसा थ्रेट आता है जो भारत के इंटरनल अफेयर्स पे हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा या भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा या उस प्रकार का नैरेटिव चलाएगा, चाहे वो CIA की जो कंजर है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसी के मुंह से क्यों ना आया हो, उसको काउंटर करने के लिए भारत की इंटरनल एजेंसी, सीक्रेट सर्विस और हमारे जैसे राष्ट्रवादी सदैव खड़े रहेंगे, सदैव आपके साथ उपलब्ध होंगे। तो CSIS की ये रिपोर्ट और कैनेडियन गवर्नमेंट की ये जो बात है वो बेसिकली सेंसलेस है, उसका कोई भी मतलब नहीं है ये पूरे रिपोर्ट का, इसीलिए इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन हाल में जो कनाडा में इंटरनली खालिस्तान को बढ़ावा दिया जा, उसके चलते हम ये जरूर बताना चाहेंगे कनाडा को, कैनेडियन लोगों और वहां पर जो हिंदूज हैं, जो भारतीय हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी, उन लोगों की परिस्थितियां और भी विकट होने वाली हैं। अगर आप वोट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि उसकी असर आपके ऊपर सबसे पहले और सबसे ज्यादा होने वाला है। So be very thoughtful who you vote for and what kind of narrative you push, what kind of narrative you support and what kind of activities you get involved in. सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।